Assalamu alaikum. In this video, we will discuss how to use placement setting effectively. Previously हम ये तो देख चुके हैं कि कैसे आप कैंपेन्स के अंदर डिफरेंट एड्स को बूस्ट देने के लिए प्लेसमेंट्स को यूज करते हैं और कैसे आपकी जो प्लेसमेंट है वो बिड को इफेक्ट करती है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप प्लेसमेंट को ज्यादा एक इफेक्टिव वे के अंदर यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो भी हम रिसर्च की कैंपेन बनाते हैं उसके अंदर जो हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मैक्सिमम कंट्रोल हासिल करना होता है। ठीक है। ऑल्दो कि हम उसके अंदर न्यू सिस्टम्स की डिस्कवरी तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब इन सिस्टम्स को हम मैनुअल के अंदर माइग्रेट करें तो उनके ऊपर हमारा जो है वो मैक्सिमम कंट्रोल हो, ताकि मैनुअल के अंदर दोबारा से जाके एक नई रिसर्च ना स्टार्ट हो जाए और हम दोबारा से ब्लीड आउट ना होने स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए लाजमी है कि जहाँ डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, बिड हो गई, मैच टाइप्स हो गए, उनको हम कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ प्लेसमेंट जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि मैनुअल के अंदर भी आपकी जो है वो सिस्टम्स बेहतर परफॉर्म करें। तो अब रिसर्च कैंपेन में आपकी ऑटो कैंपेन्स भी आ जाती हैं। तो हमने ऑटो कैंपेन्स की वीडियोस के अंदर देखा था कि कैसे जो है हम ऑटो को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्रिएट करते हैं, क्लोज मैच की डिफरेंट क्रिएट करते हैं, मतलब उनको टारगेटिंग वाइज जो है वो डिफरेंट कैंपेन्स क्रिएट करते हैं। लूज मैच की सेपरेट, कंप्लीमेंट की सेपरेट और सब्स्टिट्यूट की जो है वो सेपरेट। लेकिन उनके साथ भी जो है अगर हम लेट्स सपोज किसी कैंपेन को देखें जिसके अंदर तीनों प्लेसमेंट जो है वो एक ही साथ टारगेट हुई हों, तो उसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी सिस्टम किस प्लेसमेंट के ऊपर कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं मैक्सिमम कंट्रोल की अपने सिस्टम्स के ऊपर, तो उसमें कन्वर्टिंग स्पॉट्स भी आ जाते हैं कि हमारी जो सिस्टम्स हैं वो किन स्पॉट्स के ऊपर कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक सिस्टम जिसकी आपको बिड पता है, सब पैरामीटर्स पता है कन्वर्टिंग के, लेकिन उसको आपको ये नहीं पता कि किस प्लेसमेंट के ऊपर बेहतर परफॉर्म करती है, तो इट्स स्टिल देयर इज अ चांस कि वो ब्लीड करे। तो उसके लिए व्हाट वी डू, बेसिकली वी डू वी क्रिएट कैंपेन्स प्लेसमेंट वाइज, कि जहां पे आपने क्लोज मैच की कैंपेन क्रिएट की, वहां पे क्लोज मैच के फर्दर आप टॉप ऑफ सर्च की एक सेपरेट कैंपेन क्रिएट करें, प्रोडक्ट पेज की सेपरेट कैंपेन क्रिएट करें। अब लेट्स सपोज आप R2 के अंदर क्लोज मैच में टॉप ऑफ सर्च की कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, राइट? अब इसमें व्हाट यू वांट एंड व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस कैंपेन के अंदर वो हाईली रेलिवेंट सिस्टम्स मेरे पास कलेक्ट हों जो कि टॉप ऑफ सर्च के ऊपर कन्वर्ट हों। इट मींस कि आप उनमें प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर और रेस्ट ऑफ सर्च के ऊपर कोई इंप्रेशन, कोई क्लिक्स, कोई कन्वर्जन नहीं चाहते। तो आपको बेसिकली जो उस कैंपेन के अंदर जो सीड बिड है या जो बाय डिफॉल्ट बिड है, वो इतनी लो रखनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट पेज की और रेस्ट ऑफ सर्च की जो लोएस्ट सजेस्टेड बिड है उससे भी वो कम हो, ताकि आपको यहाँ पे कोई इंप्रेशन, कोई क्लिक ना मिले। सारी ट्रैफिक उस कैंपेन की वो सिर्फ टॉप ऑफ सर्च के ऊपर जाए। तो लेट्स सपोज आप उस कैंपेन के अंदर आपको लगता है कि आपको $1 की बिड चार्ज करनी चाहिए, तो और आप जो है वो लोएस्ट बिड जो है वो वहां पे $0.1 रख देते हैं। 0.1 लोएस्ट इसलिए रखते हैं ताकि वो प्रोडक्ट पेज और रेस्ट ऑफ सर्च की लोएस्ट सजेस्टेड बिड से भी कम हो, ताकि इन पे इंप्रेशन ना आए। तो अब आपको जो है वो कैलकुलेट करना होगा कि कितने परसेंट मैं टॉप ऑफ सर्च के ऊपर प्लेसमेंट रखूं कि मेरी जो फाइनल बिड जो मुझे चार्ज हो वो $1 की चार्ज हो। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ऑलरेडी जो हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो है प्लेसमेंट आपकी बिड को इफेक्ट करती है। तो वहां से आप इजीली देख सकते हैं कि आप बिड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट। तो उससे होगा क्या कि आपकी सारी जो उस कैंपेन की जो सिस्टम्स होंगे, जब आप उनको बाद में एनालाइज कर रहे होंगे सिस्टम्स को, वो कीवर्ड होंगे जो टॉप ऑफ सर्च पे ही उनको क्लिक्स मिली होंगी, कन्वर्जन होंगी। तो जब वहां से आप कोई सर्च टर्म जो है वो माइग्रेट करवाएंगे टुवर्ड्स मैनुअल, और मैनुअल में भी टू बी प्रिसाइज एग्जैक्ट के अंदर
because you want to be ranked on those search terms too, तो उसमें बेसिकली अब आप उनको वहां पे भी एग्जैक्ट के अंदर भी या मैनुअल में वहां पे टॉप ऑफ सर्च के ऊपर ही जो है उनको टारगेट करेंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि ये टॉप ऑफ सर्च पे ही परफॉर्म करती है। ठीक है, इस तरह जो प्रोडक्ट पेज की जो आपके पास कैंपेन होगी, वहां जब आप सर्च टर्म्स को एनालाइज करेंगे और वहां पे जो प्रॉफिटेबल और हाईली कन्वर्टिंग सर्च टर्म्स होंगी, जब हम उनको एग्जैक्ट के में लेके जाएंगे तो उनको आप डे वन से ही प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो है वो मैक्सिमम बूस्ट देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके कस्टमर्स हैं जब वो प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं और इन कीवर्ड्स के थ्रू जब उनको ऐड मिलता है तो वो ज्यादा कन्वर्ट होते हैं, बजाय इसके कि उनको टॉप ऑफ सर्च पे दिखाया जाए तो टॉप ऑफ सर्च पे आप ब्लीड होते हैं। तो इस तरह होगा क्या कि आपकी मैनुअल के अंदर जाके एक सेपरेट रिसर्च कैंपेन नहीं स्टार्ट होगी, आप सेपरेट से ब्लीड आउट नहीं होंगे, बल्कि आपको मैक्सिमम कंट्रोल आ जाएगा। अब आप बड़े कॉन्फिडेंट वे के अंदर उन कीवर्ड्स को एक सर्टेन प्लेसमेंट के ऊपर टारगेट करेंगे, जिस प्लेसमेंट के ऊपर वो प्रीवियसली रिसर्च कैंपेन्स के अंदर आपको कन्वर्ट हुए थे। इसके अलावा जो रैंकिंग कैंपेन्स हैं उसमें भी जो है आप प्लेसमेंट को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। चूंकि रैंकिंग में आपको पता है कि रैंकिंग वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो रैंकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें अमेज़न जो है वो एट सर्टेन कीवर्ड्स या सर्च टर्म्स के ऊपर आपका क्लिक थ्रू रेट जो है CTR वो नोट कर रहा होता है, आपका कन्वर्जन रेट जो है वो नोट कर रहा होता है। तो रैंकिंग कैंपेन में आप ऐसी प्लेसमेंट्स के ऊपर जाते हैं, ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर जाते हैं जहां पे आपकी कन्वर्जन हाई हो, जहां पे आपका क्लिक थ्रू रेट हाई हो। तो अब इस प्लेसमेंट के अंदर वैसे तो अमेज़न का अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 10% जो है वो PPC का कन्वर्जन रेट है, मतलब 10 में से एक जो है वो कन्वर्जन होती है। लेकिन जो टॉप ऑफ सर्च है इसमें जो कन्वर्जन रेट है वो अप टू 20% है। मीन हर 5 क्लिक्स के अंदर एक जो है आपका क्लिक आ जाती, एक कन्वर्जन हो जाती है। तो अगर तो आप की रैंकिंग कैंपेन्स हैं तो उनके अंदर आप जो है वो टॉप ऑफ सर्च के ऊपर ही अपने कीवर्ड्स को ज्यादा बूस्ट दें, ताकि आपका क्लिक थ्रू रेट हाई हो, कन्वर्जन रेट हाई हो और आप उन कीवर्ड्स के ऊपर बहुत आसानी से रैंक हो सके। अदरवाइज अगर आप ऐसे कीवर्ड जो रैंकिंग कैंपेन है उसमें अगर आप रेस्ट ऑफ सर्च को ही, अब लेट्स सपोज इसी आप कैंपेन की ही एग्जांपल देख लें। अब यहाँ पे जो है टॉप ऑफ सर्च पे 6.2% जो है वो CTR है। ठीक है, और इसके अलावा जो है रेस्ट ऑफ सर्च पे 0.64। तो अब अगर तो मेरा ऑब्जेक्टिव रैंकिंग है तो मैं तो ऐसे स्पॉट्स को टारगेट करना चाहूंगा जहां पे क्लिक थ्रू रेट मेरा हाई हो, जहां पे अब ऑफ कोर्स जहां पे कन्वर्जन भी हाई है, अबाउट 982 ऑर्डर्स हैं। तो मैं तो ऐसे स्पॉट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा जहां पे ज्यादा क्लिक थ्रू रेट हो, ज्यादा कन्वर्जन रेट हो, ताकि इनाइन को मैं बता सकूं कि मैं कितना ज्यादा जो है वो रेलिवेंट हूँ इन सर्च टर्म्स के अगेंस्ट और मैं ऑर्गेनिकली रैंक हो सकूं। So I would not waste my impressions and clicks over rest of search or to some extent at PDP, और मैं टॉप ऑफ सर्च पे ऊपर ही रैंक कराना चाहूंगा। एंड वंस आई एम रैंक देन जो है मैं अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर भी मतलब एक्सपेंड करूंगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस प्लेसमेंट सेटिंग कि आप कैंपेन के ऑब्जेक्टिव वाइज जो है इसको यूज करें। रिसर्च जो आपकी रिसर्च कैंपेन्स हैं उनमें डिफरेंट कैंपेन्स क्रिएट करें प्लेसमेंट वाइज, और अगर आपकी रैंकिंग कैंपेन्स हैं तो उसमें ज्यादा फोकस करें कि टॉप ऑफ सर्च के ऊपर जाएं, ताकि आपको मैक्सिमम कन्वर्जन रेट और क्लिक रेट मिले और आप इजीली रैंक हो सके। सो थैंक यू सो मच।